साल था 1826। एक अंग्रेज यात्री और सैनिक जेम्स लुइस, जो चार्ल्स मैसन के नाम से भी पहचाने जाते थे, पंजाब के एक गांव हड़प्पा पहुंचे। उन्होंने वहां कुछ प्राचीन ईंटों और खंडरों का जिक्र अपनी डायरी में किया और उनके चित्र भी बनाए। उन्हें लगा था कि इस जगह का कोई खास महत्व हो सकता है, पर अफसोस उस समय किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लगभग 30 साल बाद 1856 में जब ब्रिटिश इंजीनियर सिंध और पंजाब को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्हें फिर वही ईंटें मिली जिनसे पटरी बनाई जाने लगी। ये ईंटें असाधारण थीं, अच्छी तरह पकी हुई थीं और बेहद पुरानी थीं। अंग्रेज इंजीनियर्स ने इन ईंटों की गिट्टियां बनाकर रेल की पटरियों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय तक उन्हें इस स्थान की ऐतिहासिक महत्ता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर आया 1921 का साल। भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक दयाराम साहनी ने हड़प्पा में विधिवत खुदाई शुरू की। धरती की गहराइयों से निकलकर सामने आए घर, स्नानागार, मूर्तियां, मोहरें और अनेक ऐतिहासिक आर्टिफैक्ट्स। इस खोज ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये लगभग 5000 साल पुरानी एक महान सभ्यता के अवशेष थे, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की समकालीन थी। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की और इस महान खोज का नेतृत्व कर रहे थे सर जॉन मार्शल। वही जॉन मार्शल जिन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में यह प्रमाणित हुआ कि यह कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि एक अत्यंत विकसित प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। उन्होंने ही 1924 में दुनिया के सामने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा, फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में ब्रिटिश शासन के अधिकारी आर.डी. बनर्जी ने ऐसी इमारतें, मूर्तियां, मोहरें और बर्तन खोजे जो हजारों साल पहले के बेहद आधुनिक जीवन का परिचय देते थे। यह सभ्यता लगभग 1500 किलोमीटर तक के इलाके में फैली थी, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान, भारत का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और अफगानिस्तान के कुछ इलाके शामिल थे। उन्नत नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना अभूतपूर्व थी। शहर की सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में सीधी सीधी एक दूसरे को काटती थीं। हर घर पक्की ईंटों का बना था, जिसमें एक कुआं, स्नान घर और नालियां थीं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें जल निकासी के लिए अत्याधुनिक पाइपलाइंस थीं। इसके अलावा शहर के बीचों बीच एक सीटाडेल यानी एक गढ़ होता था, जो संभवतः शासन या प्रशासन का केंद्र था। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु घाटी की जल निकासी प्रणाली आज भी एक आश्चर्य है। हर घर की अपनी छोटी नाली थी, जो मुख्य नाली से जुड़ती थी। इन नालियों की सफाई के लिए नियमित अंतराल पर मेन होल भी बनाए गए थे। इतने व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम की मिसाल उस दौर की किसी दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती। जीवन शैली और तकनीक। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की थी, जिसमें तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग होता था। लोग कपास की खेती करते थे, कपड़े बुनते थे और मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने में एक्सपर्ट थे। लोथल जैसे शहरों में जहाजों के आने जाने के लिए डॉकयार्ड्स का निर्माण किया गया था, जो समुद्री व्यापार में उनकी महारत का सबूत है। भाषा और लिपि का रहस्य। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली उसकी लिपि है। जहां मिली चित्रात्मक लिपि यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स को कोई नहीं पढ़ पाया है। 400 से अधिक चिन्ह वाली ये लिपि मृद भांडों, मुहरों और मूर्तियों पर पाई गई है। इस भाषा का रहस्य आज तक अनसुलझा है। धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा करते थे। पशुपति मुहर में योग मुद्रा में बैठे देवता और मातृदेवी की मूर्तियां उनके धार्मिक जीवन की झलक देती हैं। संभवतः यहाँ प्रकृति पूजा, पशु पूजा और जल पूजा भी प्रचलित थी। कलात्मक वस्तुएं और संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता की कला उच्च कोटि की थी। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति, जानवरों की आकृतियों वाले बर्तन, आभूषण और सजावटी वस्तुएं इस सभ्यता की कला और समृद्धि को प्रदर्शित करती हैं। सभ्यता के पतन का कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत को लेकर अनेक सिद्धांत दिए जाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी का सूखना, सिंधु घाटी नदी की दिशा बदलना या भूकंप और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं इसका कारण बनी होंगी। कुछ का मानना है कि बाहरी आक्रमणकारियों के हमलों या आंतरिक आर्थिक सामाजिक असंतुलन से
इसका पतन हुआ। मगर एक बात स्पष्ट है, इस सभ्यता का अंत अचानक नहीं, धीरे धीरे और अनेक वर्षों के दौरान हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता आज भी अनेक रहस्यों से घिरी है। उनकी भाषा, जीवन शैली और वैज्ञानिक समझ के रहस्य आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करते हैं। ये महान सभ्यता मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिससे हम आज भी सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिस्कवरी मसालों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।